आज का टॉपिक क्या है? क्या फॉर्मूला है? क्या नाम है आपका? अनुवीर बता रहे हैं। आज का टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ एडवांसमेंट। कितने लोग अपने जो कैरियर है किसी चीज में है अपने उसमें को एडवांस करना चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि हम थोड़ा अच्छा करें। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, अगर मान लो जॉब कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा चाहते हैं, तो आप में से कितना चाहते हैं? मैं बोला ना, दुनिया में हर एक व्यक्ति गीता से नॉलेज पाना चाहता है, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक। एक क्लास मैंने करा था जिस क्लास में मैंने आपको समझाया था कि चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबको भगवान को बड़ी चाहिए होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसी तरह से मैं आपको आज बता रहा हूँ, अगर कोई भक्त हो या अभक्त हो, उन सबको इस नॉलेज की जरूरत पड़ती है। आप देखोगे कि कई सारे जो कॉर्पोरेट होते हैं, कई सारे जो कॉलेजेस होते हैं, या फिर आप लोग का आवाज आ रही है उधर, आप आ रही है पीछे आवाज, तो कई सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, कई सारे जो अलग अलग कॉलेजेस होती है, अलग अलग जो कोई फॉर्म्स होती है, वो चाहती हैं कि लोगों के अंदर ना ऐसे गुण आए, और वो ऐसे गुण वाले लोगों को खोजते हैं। और कई लोग इसके लिए क्लासेस देते हैं ताकि हम ऐसा कुछ कर सकें। आप जब पढ़ोगे नहीं एडवांसमेंट फॉर्मूला तो सर ये तो होता ही है। अलग अलग होटल मैनेजमेंट में चले जाओगे, अगर कोई इंजीनियरिंग में चले जाओगे, इंजीनियरिंग में चले जाओगे, किसी भी सेक्टर में चले जाओ, आपको ये लगेगा कि हाँ इसी लेवल तो नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता का नॉलेज भक्त हो या भक्त किसी को भी चाहिए होता है। वो एक्चुअली में इसको नॉलेज को अप्रिशिएट करता है, लेकिन क्या है कि अपने आप को अंधविश्वास रखा है क्या कि मैं नास्तिक हूँ, मैं मानता ही इस नॉलेज को, इसलिए इससे दूर रहता है। लेकिन इसमें इस नॉलेज को वो भी अप्रिशिएट करता है इनडायरेक्टली। देखोगे जैसे कि इस नॉलेज को अप्रिशिएट करता है, आप जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आप समझ जाओगे कैसे अप्रिशिएट करता है। तो ऑब्वियसली अब जो हम लोग बात करेंगे तो हमें बात किस आधार पर करनी चाहिए बताइए? तो क्या नाम आपका? अब ये बता रहे हैं कि हमें बात, देखो मैं बार बार नाम इसलिए पूछता हूँ कि धीरे 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 मुझे नाम याद हो रहे, ठीक है? आज मुझे बहुत लोगों के नाम याद हो चुके हैं, तो मैं अभी भी प्रयास कर रहा हूँ याद करने का। तो मैं दोबारा अपने पिछले हफ्ते तो नाम बताया था, फिर भूल जाते हैं, कलयुग के ही हैं हम भी, तो सॉरी इसके लिए। तो आप प्लीज शर्माइए मत नाम बताने में, और मैं फिर धीरे धीरे याद कर दूंगा सबका नाम। अब मैं बता रहे हैं कि हमें बात किससे करना चाहिए? भगवत गीता से करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा कुछ मानना, आपका कुछ मानना, लेकिन हमारी और किसी और की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन भगवान और भगवत गीता की तो वैल्यू है। तो हम बात हमेशा उसी पे करेंगे, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग। नहीं तो मैं तो पहले भी एग्जिस्ट कर रहा, आप भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आप इन जनरल यहाँ पे आए क्यों? क्योंकि भगवत गीता का नॉलेज सुनने आए हो, भगवत गीता के ऊपर सेशन अटेंड करने आए हो, तो हम ट्राई करेंगे कि उसी पे स्टिक करें, ठीक है ना? तो आज भी जो सारा का सारा हम सेशंस रखेंगे, कहाँ से रखेंगे? भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम या फिर स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों के आधार अपने मन की बात होगी, ठीक है? तो अब ये क्या है? भगवत गीता लिखा हुआ है, कौन कौन सा श्लोक लिखा हुआ है बताइए? हाँ जी, ऊपर लिखा हुआ है भगवत गीता, बीजी मतलब भगवत गीता। पहला क्या है? 1.28, उसके बाद 1.29, उसके बाद 1.30। ये 3 श्लोक है। इन 3 श्लोकों में क्या हुआ, क्या लिखा हुआ उससे पहले? अर्जुन अपने आप को बहुत ज्यादा वीक फील करते हैं कि यार मेरे शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं है, ऐसा अर्जुन बता रहे हैं। तो क्या हम उसको पढ़ें उन श्लोकों को? सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, 2:8 था ना? इसमें जो वर्ड है सम, चलो आप यही पढ़ो ट्रांसलेशन। कौन पढ़ना चाहेंगे आप में से? पढ़िए, कोई भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू? हाँ पढ़िए।
सूख रहा है उनका, ठीक है ना। तो ये बॉडीली वीकनेस, उनको वीक फील हो रहा है बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। अब अर्जुन ऐसा नहीं है कि बॉडीली वीक है, लेकिन भी वीक हो रहे हैं वो, ठीक है। तो ये एक बॉडीली वीकनेस है जो अर्जुन फेस कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्या कह रहा हूँ कि आप सभी खुद ही पढ़ो इसको, इसमें दूसरे में बताओ कि उनको बॉडीली वीक कैसे फील हो रहा है। आप सभी पढ़िए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपका टाइम शुरू होता है आपको। इसमें आपको कौन सा पॉइंट, जैसे पिछले में वो क्या था, उनकी बॉडी कांप रही थी और उनका मुंह सूख रहा था, तो बॉडी वीकनेस था। इसमें ऐसा क्या है, कुछ बताइए। हाँ जी, हैंड रेस कीजिए, कौन बताना चाहेंगे। आपने एक बार बताया, आप और कोई। हाँ जी, हाँ, उनको दर्द से उनके बाल रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और बताइए, इतना कमजोर हो गया, हाथ से फिसल जा रहा है गांडी, ठीक है। और उनको उनकी बॉडी में हीट बहुत बढ़ रही है, स्किन पूरा बर्न हो रहा है। कई बार को फील होता है ऐसा डर, मतलब पूरा फेस ना बर्निंग हो जाता है, लग रहा है कि बहुत ज्यादा मतलब गुस्से से फेस बर्न हो रहा है, तो कई बार बर्न होने लगता है जस्ट सिंपली। वो बॉडी वीकनेस बहुत अच्छा बताया आपने, तो कई बार अगला भी ऐसे करें फिर। इसके लिए आपको हम 20 सेकंड देते हैं, आप सब एक्सपर्ट हो गए हो, तो आपको 20 सेकंड देते हैं, इसमें बताना है आपको कौन कौन से बॉडी वीकनेस उनको फील हो रहे हैं। समय समाप्त हुआ। कौन बताना चाहेंगे इसमें, बताइए। हाँ, पहले आपने नाम बताया, बताइए क्या बताना चाहते हैं आप इसमें। खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, बताइए, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। और क्या कौन बताना चाहेंगे। नेक्स्ट, हाँ बोलिए। भूल गया कि कौन मैं, चक्कर आ रहा है उनको, माय माइंड इज रीलिंग, चक्कर आना मतलब चक्कर आ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो फर्स्ट था उसमें क्या है, बॉडी वीकनेस। सेकंड क्या है, मेंटली वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहे हैं। जो माइंड का काम है वो क्या है, थिंकिंग, फीलिंग है, विलिंग, इच्छा करना। जो फीलिंग्स होती है, जैसे मैं दुखी फील कर रहा हूँ, मैं खुश फील कर रहा हूँ, ये कहाँ से होता है, ये माइंड से होता है। तो मेंटली वीक है तो मतलब जरूर ना जरूर कुछ फीलिंग में चैलेंजेस रहे हैं, वो भी देखें। उसमें भी आपको बताना होगा कैसे मेंटली वीक फील कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आप तो धीरे धीरे गीता क्लास में दिन लोगे, मुझे लग रहा है, तो आपको बिठाना पड़ेगा यहाँ पे, कितने आप एक्सपर्ट हो चुके, ठीक है। आपका समय शुरू होता है अब। आराम से पढ़िए, आराम से डिसाइड कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, कौन बताना चाहेंगे इसमें कौन सी फीलिंग्स से वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। आप बताइए, पीछे आप बता रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं नहीं, आप ठीक है, आप बताइए। इसमें कैसे, कौन सा उनको फीलिंग आ रहा है, ये देखिए, ठीक है। वो दया से क्या हो गए, बहुत ही ज्यादा दुख फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म हो रहे हैं दया के कारण, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना फीलिंग, यहाँ कौन सी फीलिंग है, ओवरवेल्म, ठीक है। यहाँ पे ओवरवेल्म के लिए वर्ड
वर्ड है तो पता नहीं, ये भी नहीं समझ पाओगे। मुझे लगा इंग्लिश संस्कृत में कुछ अच्छा वर्ड होगा जिससे आप समझ पाओ। मतलब ही इज वेरी सैड, फीलिंग सैड। ठीक है, क्या क्या आपने देख लिया। अर्जुन कैसे हैं, बॉडी वीक फील कर रहे हैं, मेंटली मींस फीलिंग्स उनको बहुत ही ऐसा आ रहा है, दुखी दुखी से फील कर रहे हैं। दो चीजें हो गई आपको क्लियर। किसको किसको क्लियर है यहाँ तक? आप दो जो भी है हम बता रहे हैं, हमने डिस्कस कर रहे हैं कि अर्जुन कैसे फर्स्ट चैप्टर में, जैसे हम एडवांसमेंट का फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, तो अर्जुन कैसे फर्स्ट चैप्टर में मेंटली और बॉडीली वीक, ये हमने पढ़ लिया भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में 4 श्लोक में पढ़ा हमने। बॉडीली और मेंटली कैसे फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं। जितनी स्पीड से आप चलोगे उतनी स्पीड से हम बताएंगे, हमको आपके ऊपर इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डमेंट नहीं करना है। लास्ट क्या है, ये क्या है, इंटेलेक्ट वीक, मतलब बुद्धि। बुद्धि क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर होता है। जब मुझे क्या डिटरमिनेशन पावर होता है, कहाँ, बुद्धि में। एक मेरा मन होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि पहले बॉडी होती है, उसके बाद कवरिंग माइंड की होती है, उसके बाद कवरिंग किसकी होती है, बुद्धि की होती है। तो बॉडी भी वीक हुआ, मेंटली भी वीक है, और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, जहां से आप डिटरमिनेशन लेते हो कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। ये जो डिसीजन होता है कहाँ होता है, बुद्धि में होता है। यहाँ पे आपका स्टोर हाउस होता है, आप पुराना रेफरेंस लेते हो। मान लो आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो आप सोचोगे अच्छा दोबारा मैं ऐसा करूंगा तो फिर से बुरा होगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ होता है फंक्शन, बुद्धि में होता है। तो ये वीक पड़ गया, ठीक है ना, समझा दिया आपको। तो अब आपको फिर से वही पढ़ना है। कौन सा श्लोक है, 1.45, 1.46 और 2.6। बोलो मैं रेडी, आप सभी समझ में आ रहा है, करें ना फिर आगे। पढ़े, ठीक है। ये क्या है उनको, बेटर फॉर मी if the sons of Dhritarashtra, weapons in hand, were to kill me unarmed and unresisting on the battlefield। ये क्या है, डिटरमिनेशन चला गया लड़ने के लिए। पहले तो सारा कुछ उन्होंने इकट्ठा किया था ना सैनिक को, लेकिन अभी क्या हुआ, अर्जुन का डिटरमिनेशन चला गया। बॉडी वाला आपने बहुत जल्दी बता दिया, माइंड वाले में आप कंफ्यूज हो गए, इंटेलेक्ट वाला बिल्कुल नहीं बता पाओगे ठीक है ना, इसलिए मैं ही बता देता हूँ। उनका डिटरमिनेशन चला गया। अपने आर्मी को तो उन्होंने सेटअप किया ना, सब कुछ तो सेटअप किया, लेकिन यहाँ पे आके क्या बोल रहे हैं, मैं निहत्थे ही मर जाऊं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, Sanjay said, Arjuna thus having spoken on the battlefield, cast aside his bow and arrows and sat down on the chariot, his mind overwhelmed with grief। तो पहले ही वो हार मान चुके हैं, यार मेरे से नहीं होगा, डिटरमिनेशन पूरा जा चुका है। दोनों में डिटरमिनेशन पूरा उनका, इन दो श्लोकों में क्या हुआ, डिटरमिनेशन उनका खत्म हो गया। और डिटरमिनेशन कहाँ से आता है, बुद्धि से डिटरमिनेशन आता है। फिक्स अप होता है, नहीं क्या करना है। जैसे मान लो कि ये पता है आपको बहुत भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है, एक दिन के भूखे हो आप, पानी भी नहीं पिया, और मान लो वहाँ पे वो रखा हुआ है, तेजाब रखा हुआ है, तो बुद्धि को पता है कि इसको पीऊंगा तो मर ही जाऊंगा, पक्का पता है। लेकिन बहुत भूख लगी है, एक दिन से पानी भी नहीं पिया आपने, तो पी जाओगे क्या, नहीं पियोगे ना, क्योंकि बुद्धि डिटरमाइन है नहीं पीना है, समझ में आया। लेकिन जब डिटरमिनेशन ही चला जाता है ना, बुद्धि का तो काम ही नहीं करता, उसी व्यक्ति उसी टाइम में व्यक्ति क्या करता है, सुसाइड कर देता है। उसके माइंड का जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, सॉरी इंटेलिजेंस का, वो खत्म हो जाता है, तब वो व्यक्ति ऐसे स्टेप्स लेता है। समझ में आया। ऐसे तो मन में हमेशा विचार आते हैं कई लोगों की, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, लेकिन हमें तो सुसाइड करते हैं नहीं। एक बार जब उनकी बुद्धि वीक हो जाती है ना, तब वो सुसाइड कर लेते हैं। समझ में आया ना, वो डिटरमिनेशन होता है, वो डिसीजन मेकिंग पावर होता है, वो अल्टीमेट होता है। वो किसका फेल हो गया ना, मतलब वो बस फेल हो गया उसका। समझ में आ रहा है सबको, थोड़ा थोड़ा, कितना को समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अब इसमें nor do we know which one is better, conquering them or being conquered by them. If we killed by the sons of Dhritarashtra, we should not care to leave, yet they are now standing before us on the battlefield। अब बोल रहे क्या करना चाहिए मेरे को, वो मार दे मेरे को या मैं हम मर जाए, क्या करें बताओ। अब ये क्या है, क्या ये कंफ्यूजन है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। ये कहाँ से होता है, ये भी बुद्धि का ही है कंफ्यूजन। समझ में आया।
क्लैरिटी आपको कहाँ से मिलती है? बुद्धि से ही मिलती है ना। और कंफ्यूजन भी कहाँ होती है? बुद्धि में। अगर कंफ्यूजन होगा तो आप डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे मान लो सेल लगी है अमेज़न में, बहुत जबरदस्त वाली, ऐसे समझो कि आप देखो ना, सब आंखें खुल गई, फिर से आ रहा है क्या सेल? तो जैसे सेल लगी है अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, बिग बिलियन डे सेल, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा, 10,000 के इतने सारे मोबाइल आ गए सस्ते सस्ते, इतना अच्छा फीचर है उसके अंदर, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ले, रियलमी का ले, रेडमी का ले, OnePlus का ले, क्या ले, सब आया हुआ 10,000 बहुत सारे आए हुए, पूरा कंफ्यूज हो आप ऑफर्स को लेके, ठीक है ना। ये कंफ्यूजन समझ में आया? ये जो कंफ्यूजन होता है ये कहाँ से होता है? इंटेलेक्ट से होता है, क्योंकि आप सबको कंपेयर कर रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, फिर बाद में कंफ्यूज भी हो रहे हो। ये कहाँ से होता है? ये बुद्धि से होता है, इंटेलेक्ट से। थोड़ा डिफरेंस समझ में आया आपको? और जैसे मान लो आप कुछ मंगाए, ऑर्डर दिया बिग बिलियन डे सेल पे, और वो क्या हुआ कि ये डिलीवरी आपकी आ नहीं पाई, ठीक है, और फिर से जब डिलीवरी नहीं आ पाई, कैंसिल हो गई वो ऑर्डर किसी वजह से, और फिर से वो रेट 10,000 का क्या हो गया, 12,000 हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा और दुख फील होगा, ना सैड फील होगा। तो ये जो है ये कहाँ से हो रहा है? मन से हो रहा है। फीलिंग्स कहाँ होती है? मन में। आपको बुद्धि और मन का डिफरेंस समझ में आया? कितनों को समझ नहीं आया? आपको समझ नहीं आया बुद्धि और मन का? बुद्धि में डिसीजन मेकिंग, जैसे मैंने बताया, डिटर्मिनेशन की मुझे यही करना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया मैंने कि मैंने बिग बिलियन डे सेल पे 10,000 रुपए के सारे मोबाइल को कंपेयर किया बुद्धि लगा के, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, फिर मैं ये लूंगा, ये डिसाइड किया। ये सब कहाँ से हो रहा है? बुद्धि से हो रहा है, इंटेलिजेंस से हो रहा है। इंटेलिजेंस लगा रहे ना, बाद में आपका जो डिलीवरी था वो आया नहीं, और उसके बाद उसका रेट क्या हो गया, 2,000 रुपये बढ़ गया, क्योंकि आपने सस्ते में ऑर्डर किया था, वो आया नहीं, तो फिर आपको कैसा लगा? आपके अंदर एक फीलिंग आई ना, कैसा फीलिंग आया? छोड़ देंगे, गुस्सा आ गया मतलब, या फिर ये बताया सैड, जैसे कि सैड लग रहा है, दुख लग रहा है। तो ये जो फीलिंग्स है, तो मैंने बताया कि मन का फंक्शन क्या है? फीलिंग्स, है ना। ये कहाँ हो रहा है? ये मन के अंदर हो रहा है फीलिंग। समझ में आपको? ये डिफरेंस है, दोनों अंदर ही है बॉडी के, दोनों सॉफ्टवेयर ये, लेकिन दो सॉफ्टवेयर अलग अलग है। समझ में आया? दो सॉफ्टवेयर, ठीक है। कितनों को अभी क्लियर नहीं हुआ? ठीक है, चलते हैं आगे। तो 3 तरह का वीकनेस अर्जुन को हो रहा था, कौन कौन सा? बॉडली, मेंटली एंड इंटेलेक्ट, तीनों रूप से वीक हुए। तो हम भी मैं भी अपने लाइफ में कभी मैं भी वीक रहा। आप भी अपने आप को कैसा फील करते हैं? कई बार आपका ऐसा लग रहा है कि हेल्थ ठीक नहीं है, कभी ऐसा आपको लग रहा है कि आपका बिल्कुल भी उत्साह नहीं है करने के लिए, मेरा बिल्कुल ही पढ़ने का मन नहीं, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा कि नौकरी करूं, बिल्कुल भी एकदम हिम्मत नहीं आ रही, डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है कुछ स्टार्ट करूं, ऐसा होता है ना? कितनों के साथ होता है? दोनों हाथ उठाइए। किसी को चेयर की नीड पड़े ना, तो आपको चेयर लेके बैठ सकते हैं। किसी को ऐसा लगे मुझे थोड़ी देर खड़े होने चाहिए, तो खड़े हो सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो फील फ्री, आप नहीं करें। तो कितनों को फील होता है ऐसा? ये एक्सरसाइज कराने का पता है क्या मतलब होता है? आपका प्रेजेंस बढ़ा रहता है, आपकी बॉडी जब बॉडीज होती रहती है तो आपको नींद नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि सर हमें आपको पढ़नी पीटी ही करा देते हैं पूरा, एनएसएस का कैंप भी चला तो आप गीता क्लास में लगा रहे हो, है ना। तो ऐसा भी फील आएगा आपको, लेकिन मैंने आपको पहले क्लैरिफाई कर दिया ताकि आपको नींद ना आए, इसलिए ऐसे तो एक्टिव करते हैं। ओ सॉरी, तो अर्जुन को भी ऐसा फील हो रहा था, ये हमारे अर्जुन है, इनको ऐसा फील हो रहा था, लेकिन भगवान ने उनको रेडी कर दिया। 45 मिनट बाद जब गीता बोली, उसका देखो धमाका मचाया उन्होंने पूरा। उसके बाद तो धड़ा एकदम, इतनी छोटी सेना थी के पास, कितने कमजोर लोग थे के पास, लेकिन देखो जीत गया। मतलब कौन सी बुद्धि पिलाई भगवान ने? तो बुद्धि कितनी पिलाई, लेकिन जो पहला जो बुद्धि पिलाई है उस पर हम डिस्कस करेंगे। जो पहला भगवान ने फॉर्मूला दिया हमको इस सबसे ओवरकम करने के लिए, उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला कोई फॉर्मूला भगवान ने जो सजेस्ट किया ना, वो हम लिखते हैं अभी। नेक्स्ट क्या फॉर्मूला सजेस्ट करते हैं भगवान अर्जुन को? ये है 14वां श्लोक दूसरे अध्याय का। हमने लास्ट टाइम 7वां श्लोक किया था दूसरे अध्याय का, जिसमें अर्जुन कंफ्यूज थे। तो क्या करते हैं? पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं आपको गुरु की तरह मानता हूँ, बताइए मैं क्या करना चाहिए, है ना। पूछते हैं अर्जुन। तो वो 7वां श्लोक था। अभी कौन सा श्लोक है? 14वां श्लोक है। भगवान अब आंसर कर रहे हैं। पहले तो भगवान ने एक दो ज्ञान की बातें बोली कि हम शरीर नहीं, शरीर से बढ़ के हैं, हम शरीर को चलाने वाले हैं, ये बॉडी को मैं चलाने वाला हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। तो इसलिए हम हमेशा एक्सरसाइज कराते हैं। कौन सा एक्सरसाइज?
चलो आप सब मेरे साथ करो। हाँ अब ऐसे करो, टच योर लेग्स, टच योर स्टमक, टच योर शोल्डर, ठीक है मैं भी ऐसे करता हूँ, टच योर हेड, टच योर ईयर्स, टच योर हैंड्स, टच योर शेल्फ, टच योर सेल्फ। क्या टच करोगे? तो दिस इज माय बॉडी, दिस इज नॉट आई बॉडी। ये सब एक्सरसाइज हमने पहले भी किया, याद कराने के लिए करा रहा था, ठीक है। सर कई लोग नहीं हैं हम पहले क्लासेस में, पहले होता है एक्सरसाइज। सो दिस इज माय बॉडी नॉट आई बॉडी, ये मेरा शरीर है, ठीक है, मैं इसको ओन कर रहा हूँ। ये भगवान ने पहले नॉलेज दिया। लेकिन अर्जुन सोच रहा है कि यार बात तो ठीक है, लेकिन मैं तो अभी भी दुखी हूँ ना। तो भगवान ये श्लोक बोलते हैं इन सभी चीजों से ओवरकम करने के लिए। क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमा आपायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। तो इसमें भगवान बोलते हैं कि यू शुड टॉलरेट। क्या है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, मतलब कि जो हमारा सेंस है, जैसे कि ये हाथ है, ये स्किन है, तो गर्मी स्किन से लगेगी, ठंडी भी स्किन से लगेगी। मान लो अगर यही स्किन पोलर बियर का स्किन हो तो उसको ठंडी लगेगी, नहीं लगेगी ऑब्वियसली। तो ये जो स्किन परसेप्शन है, जिससे हमको सर्दी या गर्मी लगती है, तो भगवान यहाँ बता रहे हैं शीतो उष्ण सुख दुःख। जैसे कि गर्मी और सर्दी लगती है, सारा क्या है? सेंस परसेप्शन है। लेकिन आगमा अपायिनो अनित्यास, गर्मी और सर्दी कहाँ फील होती है हमें? हमारे स्किन से, टच से, सेंस से, है ना। तो ये लेकिन ये क्या है? आगम अपाइनस, मतलब सर्दी आती है, मतलब आगम मींस आती है, अपाइना मींस चली जाती है। आती है और होता है ना सर्दी, उसी तरह से गर्मी आती है और होता है ऐसा। दोनों क्या है? अनित्य, कोई परमानेंट है, दोनों क्या है? टेम्पररी। तो भगवान बोलते हैं दोनों को टेम्पररी देख के सहन कर लो। उसी तरह से सुख और दुख है। शीतोष्ण सुख दुःखदाः, जैसे कि शीत और उष्ण है, उष्ण मींस गर्मी, शीत मींस सर्दी। जैसे ये है आएगा और चला जाएगा, उसी तरह से सुख है और दुख है, ये आएगा और चला जाएगा। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं क्या करो दोनों को? ताम तितिक्षस्व भारत। भारत मींस वो अर्जुन, भरतवंशी, आपका वंश बहुत बड़ा है, आप क्या करो? इसको सहन करो, टॉलरेट करो इस चीजों को। ऐसा नहीं दुख है तुम्हें, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, सुख है ये पार्टी पार्टी, खोलो बोतलें, ले आओ, कटवाओ सारे जानवरों को। ये सुखी खुश हुए तो ऐसे खुश हुए कि पागल ही हो गए, दुखी हुए तो ऐसे दुखी हुए कि बस लटक ही गए कहीं पे, ऐसा नहीं। तो वही बोलते थोड़ा सहन करो। क्यों? क्योंकि अभी दुख आया है ना, तो जैसे गर्मी आया है, जैसे सर्दी आने वाला है, वैसे ही तो सुख आया, तो जैसे दुख आया है तो सुख आने वाला है। सुख है तो रेडी रहो, दुख आने वाला है, क्योंकि सर्दी के बाद गर्मी आती है। ऐसा नहीं हम सुखी हैं तो हमेशा सुखी रहेंगे, दुखी हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे। दोनों क्या है? टेम्पररी है, दोनों टेम्पररी है। दुख में तो ऐसा लगता है कि यार जीवन ही खत्म हो गया, और सुख में ऐसा लगता है कि बस यही बना रहे। लेकिन दोनों इस मटेरियल वर्ल्ड में क्या है? तो इसको ये समझ के भगवान बताते हैं टॉलरेट करो। तो अब टॉलरेट करने को तो बता दिया, लेकिन ऐसा आपके मन में आ रहा होगा कि कुछ और डिटेल बताइए टॉलरेट करने के बारे में। कितनों को आ रहा है ये मन में कि सहन करने के बारे में कुछ और बताइए? क्योंकि ये फर्स्ट ये आंसर दिया गया भगवान के द्वारा, प्रैक्टिकल उनको बताया गया कि आप क्या कीजिए। जैसे उन्हें भगवान ने पहले बताया हम शरीर नहीं, हम शरीर से बढ़ के शरीर को चलाने वाले। लेकिन अर्जुन बोल रहा है दुख तो मुझे हो ही रहा है ना अपने लोगों को देख के, तो भगवान बोले सहन करो। और देखिए अर्जुन लास्ट में केवल स्पिरिचुअली एडवांस भक्त तो है, स्पिरिचुअली एडवांस है, वो भगवान के भक्त हैं। भक्तों सी में सखा चेती भगवान गीता में कहते हैं आप मेरे मित्र भी हो, मेरे सखा भी हो, मेरे भक्त भी हो आप। तो वो भक्त तो है भगवान के, स्पिरिचुअली तो एडवांस है, भक्ति में तो आगे हैं वो। लेकिन साथ ही साथ देखिए उन्होंने युद्ध में कितना कमाल दिखाया, मतलब एक मटेरियली भी एडवांस हुए ना वो। तो इस फॉर्मूला को उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई किया। तो ये फॉर्मूला है एडवांसमेंट का। आप अभी देखोगे इसको जब मैं डिटेल से इसके पत्ते खोलना शुरू करूंगा ना, बोलोगे हाँ ये क्या है? एडवांसमेंट का फॉर्मूला तो है। कहीं भी जाओगे इस फॉर्मूला को लगाओगे, सक्सेस गारंटीड। कौन सा फॉर्मूला है? उस फॉर्मूला को एक वर्ड में क्या कहेंगे? जैसे फोर्स F = ma होता है, पूरा जो अगर फोर्स अगर वो लगाओगे मैकेनिक्स लगाओगे तो उसमें ये अगर फॉर्मूला लगाओगे तो पूरी मैकेनिक्स आप समझ सकते हो। वैसे अगर एडवांसमेंट को अगर आपको एक स्मॉल वर्ड में समझना है कैसे
ठीक है। तो इफ आई वांट टू एडवांस, तो वन वर्ड आंसर क्या होगा? आई शुड लर्न टू टॉलरेट। सहन करना मुझे सीखना चाहिए। अभी मैं उसको और लॉजिकली समझाता हूँ कैसे आपको सहन करने से हेल्प होगा। तो ये वर्ड हाउ आपने तो सब बता दिया, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं रहा एडवांस करने का। मान लो किसी में एक थप्पड़ मार, तो 2 थप्पड़ मारूंगा तो बात बनेगी ना, नाम होगा, सहन कर लूं क्या? बात तो तभी जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आप कह रहे हो ईंट का जवाब पानी से, तो कैसे चलेगा? फिर बोलेगा बोलिए, कोई मतलब थोड़ी ना। अगर किसी ने मेरे ऊपर छोटा पटाखा फेंका तो मेरे को तो उसके ऊपर रॉकेट छोड़ देना चाहिए, है कि नहीं? मैं से मानते हैं सभी लोग ऐसा। ये तो समझ नहीं आया आप सबके मन में। मतलब 4-5 लोग का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आपके मन में ऐसे होंगे 10-15 लोग क्वेश्चन होंगे, तो हम आंसर देखते हैं इसका। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये 11 वर्सेस में पूरे वेदों का सार वो किया गया है, कंपाइल किया गया है 11 वर्सेस में। इसमें से फर्स्ट वर्स यही है। इसमें कैसे टॉलरेट करना है ये सिखाया गया है, क्या क्या टॉलरेट करना है ये सिखाया गया है। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान वेगान विषयित धीरा सर्वामपि मां पृथ्वीं शिष्यात्। अभी क्या बात कर रहा है? 6 चीजों के बारे में बात कर रहा है, एक एक करके बात करें। क्या क्या है ये? वाचो वेगम, मनसा वेगम। वाचो वेगम मतलब वाणी का वेग, मनसा वेगम मतलब मन का वेग, क्रोध वेगम मतलब गुस्सा आ रहा है, फोड़ दूंगा वो वेग, जिह्वा वेगम मतलब समझिए आप, उदर वेगम मतलब पेट तो रबड़ का है जी, जितना फैला उतना फैले। अगर 2 चपाती की जगह 4 तो आराम से आ जाएगा। उसके बाद फिर उपस्थ वेगम मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? उपस्थ वेगम मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण। आज हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, एक्टिविटी हम कम रखेंगे। आज हम लास्ट में एक और एक्टिविटी है हमारा, बड़ा एक्टिविटी है वो, तो मुझे थोड़ा टाइम भी खत्म करना है, तो इसलिए हम इसको फास्ट नहीं करेंगे, हम एक्टिविटीज कम कराएंगे। तो वाचो वेगम, ये वाचो वेगम क्या है? जैसे आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, आप में से कितने लोग अपने दोस्तों के सर्कल में हंसी मजाक करते हैं? सभी करते हैं। ये फिर अगेन क्यों मैं बार-बार हाथ उठाता हूं इधर-उधर, ताकि नींद में आ जाए, थोड़ा एक्टिविटी बना रहे, थोड़ा इंटरेक्शन बना रहे। तो वाचो वेगम, अभी देख आपने आप में से किसका एक एक्सपीरियंस है मजाक में बुरा मान गया कोई? एन एक्सपीरियंस, मजाक में कोई बुरा मान गया, तो वाचो वेग है। मेरी वजह से मैं मान लो मजाक कर रहा हूँ, मैं पूरा बोले जा रहा हूँ सामने के बारे में, यार तू ऐसा 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 ऐसा, दीपक क्या यार ऐसा, ये ऐसे 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 बोले जा रहा हूँ, और इसको थोड़ा बुरा लग गया इस बात। तो ये मेरा वाचो, मेरा जिह्वा का वेग है, जो बोलने का वेग है, जो मुझे बोलना ही बोलना है। तो उसकी वजह से कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं। तो अगर लोग हर्ट हो रहे हैं तो क्या आपको अपने लाइफ और करियर में दिक्कत आएगी? आपके दोस्त संबंध टूट रहे हैं और आपके कलीग आपसे दुखी हो रहे हैं, आपके क्लासमेट्स दुखी हो रहे हैं आपसे, तो क्या आपको करियर में अपनी दिक्कत आएगी? तो आप सभी मानते हो क्या इस वेग को अगर मैं कंट्रोल कर पाऊँ कि मैं ऐसा वाणी बोलूँ कि सबके साथ अब मेरी फ्रेंडशिप बनी रहे, मजाक भी करूँ तो लिमिट में मजाक करूँ, मतलब जहाँ पर मुझे रोकना चाहिए ना वहाँ पे लगाम लगा दिया, ऐसा मजाक किया जो कंस्ट्रक्टिव है, जैसे कंस्ट्रक्टिव जिससे कोई दुखी ना हो रहा है, वो सब लोग हंसे भी और साथ ही साथ क्या हुआ, कोई दुखी भी नहीं हुआ। मजाक करने का पर्पस क्या है? हम सभी हंसी मजाक कर रहे हैं ताकि सभी खुश हों, लेकिन कोई दुखी भी ना हो। तो ये मेरा ये वाणी का जो वेग है ना, इसको अगर मैं टॉलरेट करना सीख जाऊँ, कैसे इसको टॉलरेट करना है, तो मेरा पूरे जगह पे वो फ्रेंडशिप बना रहेगा। मैं एडवांस कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगा, अपने बॉस से अच्छी बनेगी, कलीग से अच्छी बनेगी, क्लासमेट से अच्छी बनेगी, टीचर से अच्छी बनेगी, फैमिली में अच्छा बनेगा, है ना। जैसे देखते हैं कई बार भाई भाई होता है, ऐसे मजाक में लड़ जाते हैं, पटका पटकी शुरू कर देते हैं, कितने लोग के भाई हैं यहाँ पे, आपके भाई लोग, तो लड़ाई हो जाती है ना, कई बार मजाक में लड़ाई हो जाती है, उनसे भी अच्छी बनेगी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अगर आप अपने वचन को, वाणी के वेग को कंट्रोल करना सीखते हो, टॉलरेट करना सीखते हो, तो आप स्पिरिचुअली भी एडवांस करते हो, दोनों साइड एडवांस करते हो, ऊपर भी और अपने एरिया में भी। स्पिरिचुअली भी करोगे और आप इधर भी करोगे। इसलिए कहा जाता है कि स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से ना सभी चीजें सुधर जाती है। एक अच्छा लीडर भी निकल के आता है,
एक अच्छा एम्प्लॉय भी निकल के आता है, एक अच्छा स्टूडेंट भी निकल के आता है, एक अच्छा फैमिली मेंबर भी निकल के आता है अगर वो स्पिरिचुअलिस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो वाणी के वेग को सहन करना सीख रहा है। लेकिन सहन करें तो करे कैसे? बोलना तो है मेरे को, चुप हो जाए क्या? मुंह पे पट्टी लगा के बैठे, लगा के मुंह पे टेप, कुछ तो बोलना है, पॉसिबल नहीं। तो हमें भगवान से रिलेटेड कीर्तन करना चाहिए, हमें अपनी वाणी को शुद्ध करना चाहिए, अपनी वाणी को इंगेज करना चाहिए। कैसे? भगवान के नाम पर जप करके, कीर्तन करके। आप कीर्तन में इंगेज हो सकते हैं, लोगों को भगवान के बारे में बता सकते हैं। आप जैसे कि आप देख लो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं हम लोग, तो कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बताते हैं लोगों को। और यहाँ पे कीर्तन देखो, बहुत बड़े लेवल पे कीर्तन हो रहा है, हरि नाम से कीर्तन हो रहा है, हम कीर्तन कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है? हमारी वाणी का भी कंट्रोल में आता है। ये तो भगवान के बारे में स्कूल में वो बताने गए कि कीर्तन कर रहे हैं सभी भक्त लोग। तो ये कीर्तन करने से या जप करने से भगवान के नाम का, ये किसी को जो आप बताते हो भगवान के बारे में, तो क्या होता है? आपका जो वाणी का वेग है वो कंट्रोल होता है, उससे आप अनकंट्रोल नहीं करोगे। आप ये देख लेना, जब आप भगवान के नाम जब का जब शुरू करोगे ना, तो आपके मुंह से गाली साथ निकलना का मुश्किल हो जाएगा। मैं बहुत ही रफ लड़का था, मतलब बहुत रफ बोलता था, रफ लैंग्वेज यूज करता था। जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कुछ ना, वहाँ पे कुछ शब्द लोग नहीं आते थे, वो क्लास से दूर रहते थे। आज मैं भक्ति में हूँ तो लोग कहते हैं कि ये भी कर रहा है भक्ति, तो कोई भी कर सकता है। दिल्ली में था जब मैं, और बिहार में था जब मैं पटना में, तो सब लोग मेरे को ऐसे देखते हैं क्योंकि मैं बहुत रफ बोलता था। लेकिन जब भगवान के नाम का जब शुरू किया ना, तो वो गाली मुझसे निकलनी मुश्किल होती थी, थोड़ा मतलब अंदर से बहुत गिल्ट होता था एक बार भी ऐसा बोल के। तो नेचुरली कुछ चीजें अपने आप ही कम होने लगेंगी, आप भगवान के नाम का जब शुरू करोगे तो। और जब भगवान के बारे में बोलने लगा ना, तब तो पॉजिटिविटी निकलता था, और मजाक भी वैसे निकलते थे, कंस्ट्रक्टिव मजाक, कंस्ट्रक्टिव जो वो होती है ना मजाक होता है ना, उसमें क्या होता है? कोई हर्ट नहीं होता, वो भी खुश हुआ, मैं भी खुश हुआ, और दोनों आगे बढ़े। तो ऐसे ऐसे मतलब वो करने लगा, मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा था, किसी को गाली नहीं दे रहा था, ऐसे ऐसे नॉर्मल, जैसे कहते हैं ना कि ये डार्क कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी के नाम पे आप गाली देते हैं, है ना? लेकिन ये कुछ नहीं है, दूसरों को हर्ट करने का तरीका है। लेकिन यही बात जो है वो आप वाणी को कंट्रोल भी करेगा। आप में से कितने लोग होते हैं कि क्लास में आके आपको कुछ कॉमेडी भी लगती है, कुछ कॉमेडी आते हैं तो कुछ कॉमेडी होती है, आप हंसते हो, कैसे हो रहा है? ये तो कोई डार्क कॉमेडी है नहीं, कोई गाली यूज किया नहीं, है ना? किसी के वो बारे में बुरा बोला नहीं। तो जब हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं और जब करते हैं, तो नेचुरली क्या होता है? वाणी का वेग कंट्रोल होता है। नेचुरली आप लोगों से अच्छा बात करोगे, और आप देखोगे कि आपसे हर व्यक्ति बात करना चाहेगा, हर व्यक्ति आपसे टाइम लेना चाहेगा। इतने लोग आपसे टाइम लेना चाहेंगे ना, फिर आपको यार मेरे पास टाइम नहीं है अपने लिए, आपको छूटना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ही पॉजिटिव बोलते हो। आप बोलते हो तो लोगों के हृदय को बहुत ही टच करता है, सत्य भी बोलते हो, हित के भी बोलते हो, और उनको अच्छा भी लगता है सुनने में, मतलब उनको ऐसा नहीं बोल कर रहे यार। ऐसी ऐसी वाणी हो जाती है आपकी भगवान का कीर्तन करने से, भगवान का नाम लेने से। सभी लोग अच्छा सुनना चाहते हैं यार, और सभी लोग अपने लिए अच्छा सुनना चाहते हैं, हित का सुनना चाहते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, है कि नहीं? और क्या कर सकते हैं हम? शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए। स्क्रिप्चर्स में जैसे आप सुनते हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। तब क्या होता है कि फिर इससे हमारी वाणी क्या होती है? बहुत कंट्रोल्ड होती है। जब आपको आदत पड़ेगी कि भगवान ने गीता में क्या बोला है, ऐसा बोलना चाहिए मुझे, आप एग्जैक्टली मत बोलो कि गीता में भगवान ने क्या बोला है, लेकिन आप उसी चीज को बता रहे हो लोगों को, जैसे किससे बात कर रहे हो उसी के अकॉर्डिंग जैसे भगवान ने बताया है, तो क्या होता है? आपका वाणी कंट्रोल आता है। तो पहला वेग क्या था? वाणी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? कौन सा बताएंगे? हाँ बताइए। हरिनाम कीर्तन के सॉरी का नाम क्या है? मनीष। मैंने आपसे नाम 2 बार पहले ही पूछ चुका हूँ, मनीष। तो मनीष ने बताया एक कीर्तन के थ्रू, ठीक है, भगवान का नाम कीर्तन के थ्रू। और क्या कौन बताना चाहेंगे? और को दूसरों को मौका देते हैं, और कौन बताना चाहेंगे? और क्या है तरीका वाणी कंट्रोल करने का? हाँ बताइए। हाँ, नाम जप करके। भक्ति तो सारा प्रोसेस ही है, लेकिन स्पेसिफिक वाणी को जैसे बोले मेरी वाणी बहुत मुझे कंट्रोल है। स्पिरिचुअल चीजों के पढ़ने ना, जिसका नॉलेज लेकर जैसे भगवत गीता की उसके थ्रू किसी से बात करेंगे तो फिर हमारी वाणी ज्यादा कंट्रोल होगा। हाँ, शास्त्रों के आधार पर जब हम बोलते हैं तो हमारी वाणी वेरी गुड। हाँ, उधर बैठ गए, बाद में मेरी बात वाणी इसलिए नहीं। क्या नाम आपका? पवित्र। आपको पवित्र होना है, भगवान का नाम जप करके
मेरा एक फ्रेंड भी पहले बहुत पहले आते थे उनके जैसे इंटेंशन ना खड़ा करते हैं। मैंने उनको देखा तो मुझे लगा वही कि मेरा फ्रेंड, लेकिन ये थोड़े हाइट में छोटे हैं, वो भी पतला ही है, लंबा है, एग्जैक्ट स्पेस। सो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए हमको और दूसरों को भगवान के बारे में बताना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। इससे आपकी वाणी क्या होगी? आप क्या बता रहे थे? आप कौन सा बता रहे थे? स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बोलना चाहिए। एक दो लोगों ने बोला है, आपने बोला, आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बोलना है। देखो रिकॉर्डिंग में तो बस नहीं आना, आप लोग कुछ भी बोल पता थोड़ी चलेगा, और यहीं पे बोलोगे, यहाँ पे तो कुछ मत करनी नहीं है, आराम से बोलो, खुल के बोलो, जो बोलना है बोलो, मौका मिल रहा है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये क्या है? मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा क्लास रिपीट कर सकते हैं, जो मैंने अभी तक बोला, जो स्टार्टिंग से अभी तक बोला पूरा का पूरा रिपीट कर सकते हैं? आप पूरा का पूरा रिपीट करें एग्जैक्ट स्टार्टिंग से, बहुत अच्छी बात है। तो हमारे मित्र, आपका नाम कैसे है? अभय, हमारे मित्र अभय ऐसा बता रहे हैं कि वो पूरा का पूरा क्लास रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। इसका कारण क्या है? हम प्रॉपर्ली मन को यहाँ पे रख नहीं पाए, समझे? हमारा माइंड कई बार होता है कि हम किसी सिचुएशन से आ रहे हैं, मान लो आ रहे थे तो मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, हो सकता है आ रहा था तो अपना कुछ ऑफिस वर्क कर रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं आ रहा था तो कुछ घर का काम कर रहा था, तो कई बार मन वहीं पे रह जाता है कि यार उसको ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और यहाँ पे बॉडी आ चुकी है, लेकिन मन यहाँ पे नहीं है। इसका पूरा का पूरा जो आंसर है इसमें है कि हम प्रॉपर्ली जो सुनेंगे ना उसको प्रॉपर्ली ले नहीं पाएंगे, समझ में आया ना? तो अगर हमको प्रॉपर्ली ये जो मानस वेग है, ये ओवर थिंकिंग भी है। ऐसे इन जनरल इशू क्या है? ओवर थिंकिंग। आप देखो कि बैठ के बस सोचे ही जा रहे हैं, कैसे कैसे प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए सोच रहे हैं। तो ये मानस वेग है, ये वेग है जिसको हमें कंट्रोल करना है। तो ओवर थिंकिंग की वजह से कितने लोगों का हैम्पर होता है अपना करियर, सबका हैम्पर होता है। ऐसा नहीं कि ओवर थिंकिंग करे जाओ कुछ हो जाए, कुछ नहीं होगा ओवर थिंकिंग से, केवल टाइम वेस्ट होता है। डे ड्रीम इसको कहते हैं, दिन में बैठ के तारे देखते हैं, ये देखो देख रहा है, पता नहीं मेरे पास फोटो यही था, जो भी है। तो मींस ये डे ड्रीम कोई फायदा नहीं इसका, टाइम वेस्ट अलग होता है। तो इस वेग को कंट्रोल करना है कि नहीं हमने? तो कंट्रोल करने का क्या तरीका है? मैंने जैसे एग्जांपल दिया, आपको श्रवण पे फोकस करना पड़ेगा, हियरिंग। जैसे आप लोग चैंटिंग करते हो, कितने लोग आप सभी हरे कृष्णा हम चैंटिंग शुरू कर चुके हैं, रेगुलरली करते हैं? आपने नहीं किया, आप भी करना चैंटिंग। तो चैंटिंग जो करते हैं उसको हमें सुनना भी चाहिए, इमीडिएटली करते हैं। जैसे हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो वाइब्रेशन करने से क्या करना है? आपको सुनना है। इससे क्या होगा मेरा? ये जो मन का वेग जो आपको परेशान कर रहा है, जिससे आपका माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है, क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा आपका। करना चाहते हैं हम सभी, लेकिन चैंटिंग नहीं करेंगे। कंट्रोल करना है लेकिन कुछ और तरीका बता दो, गाने पे फोकस कर लेंगे हम, सिद्धू मूसेवाले के, लेकिन भाई हम नाम जब पे फोकस नहीं कर सकते। लेकिन सॉल्यूशन तो यही है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? पॉकेट से सॉल्यूशन कोई, मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है। भगवत का पॉकेट एफएम से तो कोई मतलब कि वहाँ पे करने का कोई सॉल्यूशन मिला ही नहीं मेरे को। स्क्रिप्चर्स में तो यही बताया गया है ना, हियरिंग के थ्रू, श्रवण जिसको कहते हैं, हियरिंग के थ्रू। जैसे आप हियर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि आपका मानसिक वेग जो है ना बहुत कंट्रोल होता है। हियरिंग मतलब कुछ भी नहीं कि तो जितना सुनने को बोले ना, चलो लगाओ डीजे, फुल साउंड पे सुनेंगे एकदम, कैसे नहीं जाएगा, उससे कंट्रोल नहीं होगा, उससे मन का वेग और बढ़ जाएगा। सुनना है क्या? आध्यात्मिक चीजें सुननी, जो स्क्रिप्चर्स में चीजें, जो स्क्रिप्चर्स में है चीजें, जैसे आप अभी सुन रहे हो भगवद गीता से डिस्कोर्स सुन रहे हो आप, या फिर कुछ नहीं है तो आप रीडिंग कर सकते हो, उसको बोल बोल के सुन सकते हो, सुनने का प्रयास कर सकते हो। सबसे बेस्ट क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र को वाइब्रेट कीजिए और उसको सुनिए, जितना मात्रा में हो सके उतना। सबसे डेंजरस मन का वेग ही है। मन का वेग क्या करता है? छोटी सी चीज को, क्या है मुहावरा, राई का पहाड़ बनाना, और क्या बोल रहे थे? कोई बोल रहा था तीन का राई का पहाड़ बना देना, है ना?
बात है, लेकिन मन कितना बड़ा बना देगा उसको, पहाड़ जैसा बना देगा। तो सभी लोग इस इश्यू को फेस करते हैं, इसकी वजह से वो अपने करियर में हर जगह पे फेस कर रहे हैं। वो ऑब्वियसली आपको माइंड टाइम वेस्ट हो रहा था अननेसेसरी ओवरथिंकिंग से, ठीक है ना। तो ये कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा? नहीं दे रहा चैंटिंग एंड हियरिंग द मंत्रा, इससे ठीक होगा। जो चैंट करके उस मंत्रा को जब सुनोगे तो क्या होगा, ये हमारा मन का वेग जो है कंट्रोल हो जाएगा। और ये डिस्कोर्सेस होते हैं, उसको सुनोगे तो ये मन का वेग क्या होगा, कंट्रोल हो जाएगा। समझ में आया ना? कितने लोग समझ नहीं आया अभी तक? दो वेग समझाया जो। एक पहला क्या था, बोलने का, वो कैसे कंट्रोल होता है? कीर्तन, जो आप जब बोलते हो मुंह से हरिनाम बोलते हो, मुंह से और क्या बोलते हो, भगवान के बारे में बोलते हो कुछ, या फिर और क्या बोलते हो, शास्त्रों में जो मैंने आज ही लेक्चर में सुना वही बोल रहे हो आप। तो उससे आपको क्या होता है, वाणी का भी कंट्रोल हो जाता है। बहुत ही आप सूदिंग बोलते हो, लोग बहुत प्लीजिंग होता है ना, अच्छा बोलना सीखते हो। और जो मन का वेग ओवर थिंकिंग, ये किससे कंट्रोल होता है? स्पेसिफिक क्या है, सुनना, चैंटिंग को सुनना, भगवत गीता को सुनना, ये कथाओं को सुनना, हियरिंग करना स्पेसिफिक, इससे आपका मन का वेग शांत कंट्रोल होगा। वेरी गुड, दो वेग तो तुमने पकड़ लिया है, श्रवण कीर्तन। अगला क्या है, किसको कुछ गुस्सा नहीं आता? आता है सबको गुस्सा? अब गुस्से में तो आप कुछ ऐसा कर देते हो, जैसे कि मान लो कि ऑफिस वाले जानते हैं क्या करते हैं। जैसे कि मैं गया ऑफिस में और एक मेरी टीम लीडर थी, वो क्या थी कि वो तो जब हमारा ट्रेनिंग चल रहा था तो उस टाइम पे वो 4 दिन ट्रेनिंग कराती थी, 5वें दिन आधे टाइम ट्रेनिंग कराती थी और आधे टाइम वो अपना शो शुरू कर देती थी। जैसे डांस इंडिया डांस या फिर इंडियन आइडल, कहती गाना गाओ, जैसे कहे कि आप कैमरा चालू है आप नाचो। वो कोई बोले कि देखो मैम मेरे को तो गाना नहीं आता, तो मेरे को डांस आता है, तो कैमरा चालू करा के डांस करा रही है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है कुछ, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। जब छोड़ना था ना मैंने उसको बहुत डांटा, जॉब छोड़ने से स्विच करने से, तो मतलब पूरा भला बोला उसको कि तुम दिमाग खराब कर दिया मेरा, और कुछ भी अननेसेसरी बोलते रहेगी, बात करते रहेगी, टाइम वेस्ट करते रहेगी माता जी, वो जो मैम थी। सो क्रोध, बहुत क्रोध आता है, और क्रोध के वेग की वजह से मैं अपने आप को हैम्पर भी कर सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल क्या है क्रोध वेग में हैम्पर करना, लड़ाई, गुस्से में आपने अपने भाई को, माता पिता को, या फिर अपने छोटे भाई को, अपने रिलेटिव्स को किसी को कुछ बोल देते हो, अपने फ्रेंड्स को कुछ बोल देते हो, वो सालों तक उसको याद रखते हैं, सालों तक उससे क्या किया तुमने मेरे लिए, कैसे व्यक्ति हो तुम, गधे हैं, बुद्धि नहीं है तुमको, दिमाग से पैदल, दिमाग घुटनों में ऐसे जो बहुत तेज गुस्से में बहुत चिल्ला के बोल दिया, थप्पड़ मार दिया किसी को गुस्से में अपने, तो उससे जो हमारा अभी क्रोध वेग है, जरूरी नहीं कि थप्पड़ मारना ही उसको, अब तो हो गया कांड, जो कांड होना था वो तो हो गया गड़बड़ी, अब थप्पड़ मार के ठीक तो नहीं होगा, लेकिन इस क्रोध के वेग में मैंने अपना और भी नुकसान कर दिया। आप सब ये भी करते हैं, क्रोध के वेग में क्या होता है, जितना नुकसान हुआ है उससे और ज्यादा नुकसान को क्रोध कर देता है मेरा। तो नुकसान तो मेरा 10 रुपया का होता है, लेकिन क्रोध की वजह से 20 रुपया और नुकसान हो जाता है, होता है ना। बिजनेस में, ऑफिस में, और कहीं भी चले जाओ आपका ये नुकसान, रिलेशनशिप में, दोस्ती में, फैमिली में, कहीं भी ये नुकसान होता ही होता है क्रोध की वजह से। ये देखो जो भी है कर रहे लोग, तो कैसे एंगर तो आता ही है। तो जैसे अर्जुन ने एंगेज किया एंगर को भगवान के गाइडेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो ये ना प्रैक्टिकल नहीं है, अभी अर्जुन क्षत्रिय थे तो उनको लड़ना, उसी प्रकार से आपको भी एंगेजमेंट चाहिए। तो गुस्सा आता है, कुछ आता है, तो यू शुड हैव अ गाइड टू आस्क, आपके पास इतने सारे लोग हैं, आदि करता है, उससे आपको पूछ सकते हैं, लोग महाराज को पूछ सकते हैं, मेरे से कुछ पूछ सकते हैं, आपको गुस्सा है, किसी के प्रति द्वेष है, गुस्सा है, कैसे उसको हम डकटेल करें। हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो क्या सकता है, देखो पूरी लंका ही जला दी एक सीता की वजह से, क्या है क्या कितना सोना का लंका जला दी, लेकिन जो किया उन्होंने भगवान की गाइडेंस में किया। तो अगर एंगर है भी, गुस्सा आता नहीं है, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए वरिष्ठों का। जैसे अर्जुन ने किसका मार्गदर्शन लिया, कृष्ण भगवान का, हनुमान जी ने गाइडेंस दिया श्री राम भगवान का। आप भी जो ऐसे प्रामाणिक भक्त हैं, कोई जो आपके कनेक्शन में हो, तो आपसे गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है।
तो जब गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, उस वक्त पे किसी तरह से चुप हो जाओ और अल्टीमेटली इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई हायर गाइडेंस, ठीक है ना? ओके, जब गुस्सा है तो क्या करना है? ईंट का जवाब नहीं देना है, पूरा लेती है पत्थर से मारने को। अब ऐसे नाम भी है ना, अब है अगला क्या है? और तो दोनों के एक साथ ही रख दिया मैंने सोचा डिफरेंशिएट इतना क्यों करना, खाओगे तो पेट में ही जाएगा, और खाओगे तो पेट में ही जाएगा, और टेस्टी खाओगे तो पेट में ही जाएगा, दोनों कहाँ है? कनेक्टेड। जीवा बेगम और तो आप में से कितने लोगों का फेवरेट फूड जो है वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मिलता है? कोई? चलो आप लोग, चलो ग्रुप ज्यादा सब सही शरीफ साधु समाज आया हमारे पास आज। कोई ऐसा, मैं बताता हूँ, मैं पंजाबी बाग में रहता था दिल्ली में, तो वहाँ पे बहुत दूर क्लब रोड को पार करके पिज्जा हट था, और मैं पटना में पिज्जा हट में खाता था, तो मैं वहाँ भी पिज्जा हट में ही खाना मैं, तो मैं उतनी दूर पार करके जाता था, ई रिक्शा लेके जाता था और वहाँ से पिज्जा हट से पिज्जा खा के आता था। तो मेरे दोस्तों को खा लेते थे, मगर मैं तो पिज्जा हट नहीं खाऊंगा, क्योंकि 1965 में खुला है वो, और उसका ब्रेड सबसे अच्छा होता है, मतलब जो भी है दिमाग पे वो तो बस वो वही होता है, तो इतना दूर जाके खाता था। प्रभुपाद जी की एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति बैंगलोर से दिल्ली एक बस कुछ वो खाने आता था, स्पेसिफिक कोई दिल्ली में चांदनी चौक पर कुछ मिलता था, तो बैंगलोर से दिल्ली फ्लाइट से आता था और खा के उसी दिन फ्लाइट से वापस चला आता। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं एक बार कि जापान में एक ना कुछ फ्राइड बॉल्स मिलते हैं, चीज बॉल्स, उसको खाने लोग 200 किलोमीटर आते हैं ड्राइव करके और खा के फिर चले जाते हैं। तो इतना तेज होता है जीवा का वेग, और लोग जीव के वेग के लिए और क्या करते हैं, जानवरों को मार देते हैं तो खा जाते हैं, किसी दूसरों को कष्ट देते हैं जीव के वेग की वजह से। और इस वेग की वजह से क्या होता है, आपका हेल्थ खराब होता है। कुछ भी खाओगे तो पेट में ही जाएगा ना, तो आप खा रहे हो तो ऐसे थोड़ी पीछे से निकल रहा है, टेस्ट कर लिया गिर गया, टेस्ट कर लिया गिर गया, ऐसा होता है। खा रहे हो तो कहाँ जा रहा है? तो रिफाइंड ऑयल है, या फिर आपके लिए डालडा है, या फिर जो जितने फास्ट फूड है, इस सारे में क्या होता है, अनहेल्दी आइटम्स होते हैं। यही आगे चल के कुछ कैंसर का रूप लेता है, पेट में दिक्कत करता है, बॉडी में अलग अलग डिजीज क्रिएट करता है, किडनी का स्टोन बनाता है, लीवर में दिक्कत करता है, कई सारी चीजें दिक्कत होती है ना, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं इसको। दिल्ली एक वे है जिससे मेरा हेल्थ खराब हो रहा है। तो सबसे बड़ा धन तो स्वास्थ्य ही है। स्वास्थ्य नहीं होगा तो क्या भर्ती करोगे, और क्या जॉब करोगे, और क्या पढ़ाई करोगे, कुछ है ऑप्शन? ये तो सबसे प्राइमरी है। ये तो प्राइमरी हमारे हेल्थ को ही पूरा डिटोरिएट कर रहे हैं। क्या जीवा बेगम और तो आप ऐसे कौन कौन इसको कंट्रोल नहीं करना चाहते? अभी तो हम जवान हैं, तो बहुत समय हमारे पास, बुढ़ापा हम तब सोचेंगे ना जीव को कंट्रोल करने का, उस वक्त सोचने का मौका ही नहीं रहेगा, उस वक्त बस झेलना है। तो आप ऐसे कितने लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, इसका सॉल्यूशन चाहते हैं? गुड, इसका सॉल्यूशन बहुत ही मधुर है। क्या है? सबको पता है। तो जीव और पेट को मतलब कंट्रोल करने का तरीका यही है कि भगवान को भोग लगा हुआ सात्विक आहार लेने का, तामसिक आहार बिल्कुल भी छोड़े, जो भी चीज है। ये भगवान जो चीज खाते हैं ना, वो मैक्सिमम चीज हेल्दी ही खाते हैं। भगवान का जो भी खाने का वो है, वो शुद्ध देसी गाय का जो शुद्ध घी है, उसमें सारा बना हुआ भगवान ही खाते हैं। और वो शुद्ध देसी गाय का शुद्ध घी जो है वो कभी भी मना नहीं होता डॉक्टर की तरफ से, वो भैंस का घी मना होता है, फिर जर्सी गाय का घी मना होता है। दूध जो डॉक्टर मना करते हैं वो देसी गाय का नहीं मना करते, जर्सी गाय का मना करते हैं। गाय का दूध बोलते हैं नहीं पीने के लिए। जो काऊ ओरिजिनली होती है, काऊ में नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर घर में कोई बीमार है कुछ है तो ऐसी हर्ब्स ही खाते हैं जिससे उसके दूध में वो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जिससे वो क्योर होता है। लेकिन वो नेचुरल जो देसी गाय होते हैं ना वो। लेकिन अभी जो गाय है जर्सी गाय, वो क्या है, ब्रीड, मिक्स ब्रीड है इसका, गाय और भैंसे का। तो मिक्स ब्रीड है, इसलिए वो उसमें से वो गुण चला गया, समझ में आया? तो वो दूध बना होता है। लेकिन आज वो दूध अवेलेबल नहीं, इसलिए भगवान जो भी आइटम खाते हैं ना वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, और उसी को भोग लगाना चाहिए जो भगवान चाहते हैं, और उसी को ग्रहण करना चाहिए। जितना मैक्सिमम मात्रा में आप ये करेंगे ना, उतना ही आपका हेल्थ, उतना ही आपका ये पेट का जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम में आप भी होगी। मेरा पेट बहुत खराब करता था, जब से इस मॉन मंदिर में खाना शुरू किया सब ठीक हो गया। बहुत दिक्कत होता था मेरे, क्योंकि एक्चुअली ये भी है कि मैं ना पहले बाहर के फास्ट फूड ही खाता था इवनिंग में, रेगुलरली इवनिंग में फ्रेंड्स के साथ सुबह खा लिया। बाकी मैं 10th क्लास से बाहर हूँ, और 10th क्लास से बाहर जब तक रहा इस कॉन्वेंट के टच में नहीं आया, तो करीब 7 साल में रहा अलग अलग जगहों पे, दिल्ली में, चंडीगढ़ में। तो मतलब बाहर ही खाते थे शाम, क्योंकि सुबह
सुबह तो खा लिया मेस में, शाम को अपना जो भी पैसा है तो मोमोज खा लिया, स्प्रिंग रोल खा लिया, नूडल्स खा लिया, अलग तरीका बैठा है। इससे मेरे पेट में बहुत दिक्कत हुई, लीवर में दिक्कत होने लगी। लेकिन यहाँ पे आए तो प्रसाद इतना टेस्टी था, मतलब कि चावल दाल सब्जी रोटी ये भी इतनी टेस्टी थी, बस किसी को खाने में मजा नहीं लगा, तो बस फिर वो चीज़ अपने आप छोड़ दी। तो नेचुरली अगर आप प्रसाद खाओगे तो स्वाभाविक रूप से, अगर नहीं है तो आप कुछ अरेंज करो, भगवान को भोग लगाओ, शुद्ध सात्विक पूछो। इतने सारे लोग हैं ना मैसेज आते हैं, तो तब करो, उनका काम ही यही है कि क्या खाएं, क्या भोग लगाएं, क्या खाना चाहिए हमको, और अपने आप को हेल्दी बनाओ। ओके, अभी क्या है लास्ट वाला? हाँ, हंसने की क्या बात है, सच्चाई है कि नहीं? तो ये लड़की के पीछे भागना, अपोजिट जेंडर क्या है, लड़की के लिए लड़का, लड़के के लिए लड़की। तो ये जो वेग है सबसे डेंजरस है, जो फंसा है बर्बाद हुआ है। हिस्ट्री पलट के देख लो, हिस्ट्री पलट के देख लो, जो भी फंसा है यूथ में, अपने अनमैरिड लाइफ में, जो भी इलिसिट रिलेशनशिप में आए हैं, बर्बाद हुए हैं। आपको वो जिसके ऊपर एक मूवी आई थी, क्या नाम, नेपोलियन, क्या नाम था उसका पूरा? हाँ, जिसने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर किया था, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली वो एक लड़की के चक्कर में आते हैं। फिर वो आपको नहीं पता ना स्टोरी, ठीक है, कोई और स्टोरी चलाते हैं। तो इसमें आपको जितना ही पता होगा कि स्टोरी रियल है, वो तो रियल पड़ी है। आप पास में कोई भी स्टोरी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मेरे को भागवतम का स्टोरी पता है, तो वो स्टोरी जो है आपको समझ नहीं आएगा। उसमें आप देखोगे कि जो भी एक अजामिल थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, लेकिन उनको एक वैश्या के प्रति बहुत आसक्त हो गए। उसको मैरिड थी, लेकिन उसको वैश्या ही पसंद आ रही थी। उसके चक्कर में सब चीज छोड़ दिया, अपने ब्राह्मण कल्चर भी छोड़ दी, मर्डरर बन गए, डकैत बन गए, चोर बन गए, सब तरह का टॉप क्लास पापी बन गए। लेकिन अल्टीमेटली फिर वो पूरा दुखी हो गए, मतलब पूरा अपना लाइफ बर्बाद कर लिया अपने चक्कर में। ऐसे आप हर केस में देखोगे ना, तो लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है। तो जिसने भी अगर अपने करियर को इम्प्रूव रखना है, भक्ति छोड़ दो, स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? पढ़ाई, जॉब, करियर या फिर अपना फैमिली, इन सबको भी अगर सही रखना है, इससे 6 फीट की दूरी बना कर रखो। इन चीजों से क्या क्या, इलिसिट रिलेशनशिप, पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, इन सब चीजों से 6 फीट की दूरी बना कर रखो, जितना दूरी बना सकते हो। हेल्थ, अगर अपना बॉडी प्यारा है तो इनसे 6 फीट की दूरी बना कर, 6 फीट की दूरी, मास्क की दूरी नहीं, ये फॉलो करना है, जो भी बताएंगे आगे। तो अगर इसमें दूरी बनाएंगे तो करें क्या हम? प्रभु जी, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे बच सकते हैं इससे? वो बस बेगम को क्या क्या आता है, क्या बताया मैंने? वुमेन के प्रति, गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन आता है, और मास्टरबेशन होता है, और पोर्नोग्राफी देखते हैं, वो होता है। तो ये तीनों आपके लिए रेडिमेंटल है कि नहीं? कौन बोलता है कि मेरे करियर या लाइफ के लिए नहीं है रेडिमेंटल? नहीं है रेडिमेंटल, कर सकते हैं, अच्छा नहीं करना है तो सबको ही मानते हैं, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, मतलब इसको ठीक करना चाहते हो आप, तो देखते हैं क्या है इसके लिए सॉल्यूशन। तो कुछ सेवाएं करें, कुछ एंगेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। आप देखिए, आपके सारे इतने सारे यूथ जो हैं यहाँ पे कई सारी सेवाएं करते हैं। कोई देखिए ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं लोग ड्रामा ऊपर में, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, बुक स्टॉल पे बुक बांट रहे हैं, आपके जैसे ही है ना सब। ये देखो ये लड़का क्या कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, दीपदान कर रहा है, आज दामोदर महीना है ना, दीपदान होता है, ये सब क्या कर रहे हैं, उछल उछल के नाच रहे हैं। तो आप लोग कीर्तन में नाचना चाहिए। ये देखिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप जिससे रजिस्टर हुए हैं महाउत्सव में, ठीक है, ये कौन है? अरे ये क्या कुकिंग कर सकते हो भगवान के लिए कुछ, है ना? तो कुछ सेवाएं में आप इंगेज हो रही है, तो उससे बचना इम्पॉसिबल है। मैं अपने आप को, आप अपने आप को क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे इस चक्कर में। पोर्नोग्राफी देख देख के, लड़की के चक्कर में पड़ के अपने आप को खत्म कर दोगे। अगर जाना भी है तो इट हैज अ प्रॉपर वे, गेट मैरिड, उसका एक टाइम आता है, एज आता है, उससे पहले सब चीज नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। आप गाँव में जाओगे, पुराने जमाने के लोग पूछो तो लोगों को 10% का कंसेप्ट नहीं पता, क्योंकि जब शादी होती है दूसरे दिन प्रोड्यूस कराया जाता है लड़कियों से,
दादा दादी से मम्मी पापा से कुछ नहीं लिया, सब कुछ सिस्टम है ही नहीं, है कुछ नहीं था। अभी के टाइम पे है तो अभी बताना पड़ रहा है। पहले तो लोग ये बोलना होता था क्या, पहले बोलते थे ये बोलना क्या है तो करते ही कुछ नहीं है। तो कुछ ना कुछ सेवाओं में आपको क्या होना पड़ेगा, एंगेज होना पड़ेगा। तो आप खुद ही मान लीजिए हमको कुछ सेवा चाहिए, कुछ नहीं है तो बोलो खुद ही क्रिएट कीजिए, हम नहीं जानते, हमको बचना है। अच्छा सेवा की जरूरत मुझे है कि आपको है, बताइए सेवा की जरूरत किसकी है, मंदिर को है कि आपको है, बताओ किसकी है, हमको जरूरत है। भगवान के पास लक्ष्मी सहस्त्र हजार लक्ष्मियां सेवा कर रही है, मेरी सेवा नहीं है वो, किसको है सेवा की जरूरत, क्या मुझे है जरूरत, हमें मत बोलो, सबको मत गीतो, मुझे है जरूरत सेवा की, बोलो क्या है, मुझे है जरूरत। किस चीज की जरूरत है आपको, लड़की की सेवा की जरूरत है आपको, तो ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा। टेंशन किसका है ये, तो आप कोई फोन ही नहीं करते, बोलो कि भाई नहीं है सेवा तो करो, आपका रिस्पांसिबिलिटी है, मंदिर वाले हो आप, सेवा क्रिएट करो, इनको तंग करो, उसको तंग करो, मेरे को तंग करो, किसी को फोन करो, बोलो भाई आपको सेवा चाहिए, हम नहीं जानते हैं, हमको सेवा चाहिए, हमको अपना हेल्थ ठीक रखना है, अपने आप को बचना है। I should have some engagements, some spiritual and as well as some physical नहीं, some material। आपकी लाइफ में अपने प्रॉपर एंगेजमेंट्स होना चाहिए, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, अपने करियर के लिए क्या कर रहे हो आप, अपने स्टडीज के लिए क्या कर रहे हो आप, मंदिर में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप रिस्पांसिबल पर्सन हो, एंगेजमेंट। अगर घर पर पूरे दिन खाली तो पूरे दिन यहाँ सेवा करवाऊंगा, यहाँ सफाई करवाऊंगा, उधर सफाई करवाऊंगा, पूरे दिन एंगेज रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन एंगेजमेंट होना चाहिए कि मेरे लिए बेनिफिशियल है, आपको समझना बहुत जरूरी है। सेवा मेरी नीड है, ऐसा नहीं मंदिर को मैं कुछ दे दूंगा, कुछ जरूरत नहीं है, इतने सारे वर्कर करिए ऐसे दिया, लेकिन नीड किसकी है, मेरी। कौन जूझ रहा है इस वेग से, उधर कुछ तरीके से मैं भी जूझ रहा हूँ, तो मुझे चाहिए ना सेवा। भगवान थोड़ी जूझ रहे हैं, भगवान तो वो है योगेश्वर है, वो तो सभी योगियों के वो है ईश्वर, वो जूझ थोड़ी रहे। प्रॉब्लम किसकी है, क्या, हाँ तो चाहिए किसको सेवा, मुझे हमें मत दो, खुद बैठो हम करके, हम लोगों को चाहिए, ये करेगा चारों सेवा मेरे बच्चे, मैं भी बहुत बिजी हूँ, हमें दे दो सेवा, मुझे चाहिए सेवा, आई पर्सनली नीड दिस, ठीक है। अब ये नहीं कि सबसे मैं फॉर्म दिलवाने वाला सेवा का बता दिया, आप अपने अपने नंबर अभी भी मांग लो, किस चीज का नंबर चाहिए तो महाराज और किसका। तो आज जैसे मैंने बताया था कि हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं, और ऑब्वियसली मैं 10 मिनट लेट हो गया, 12 बजे मैंने बोला था एक्टिविटी के लिए, तो जो महाराज को अनाउंस करेंगे, पहले इसको बंद कर दो, किसी अब क्वेश्चन तो नहीं है, सब क्लियर है। अभी क्लास को इसके बाद आप इसी पे पीपीटी दे दूंगा मैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन ओके ठीक है। तो कैमरा अभी 2 ग्रुप बनाएंगे और इन ग्रुप्स में